कल लोकसभा चुनाव का जो चौथा चरण था वह संपन्न हुआ। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए और जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, अन्ना हजारे ने क्या कहा इस बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी कल चौथे चरण के मतदान में अपना वोट डाला। और जब वह वोट डाल के बाहर आ रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, चूंकि अन्ना हजारे कम अवसर होता है कि सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं। 2011 के लोकप्रिय, बहुत ही लोकप्रिय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद अन्ना हजारे का नाम सबके जुबान पे हुआ करता था। तो अन्ना हजारे का वह आंदोलन कुछ पूरे देश में जबरदस्त हलचल पैदा किया और जो यूपीए सरकार थी उसके भ्रष्टाचार पर बहुत तगड़ा वार रहा और जनता पे भी उसका प्रभाव रहा। तो अन्ना हजारे जब वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे जब वोट डाल के बाहर आ रहे थे तो उनसे लोगों ने केजरीवाल के बारे में बात की, जो कि केजरीवाल अभी हाल ही में जेल से सिर्फ उन्हें इसलिए छोड़ा गया है कि वो चुनाव प्रचार करें। ऐसा उदाहरण तो पहले कभी सामने नहीं आया था। यह अलग विषय है। अभी हम अन्ना हजारे की बात करते हैं। तो अन्ना हजारे से बात की पत्रकारों ने कि अ, आपका क्या कहना है, मतलब किसे वोट देना चाहिए। तो उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि जिसके पीछे ईडी पड़ी हो, जिसपे ऐसे-ऐसे आरोप लगे हों, उसको तो जनता को वोट नहीं देना चाहिए कम से कम। उन्होंने एक बात और कही कि सत्ता की चाबी आप ऐसे व्यक्ति के हाथ में दीजिए, सत्ता की चाबी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, जो देश को मजबूती से और सही तरीके से देश को उन्नति के शिखर पर ले जा सके। तो उन्होंने इशारों-इशारों में कह दिया कि वह कहना क्या चाहते हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट के बाहर आए, तो 50 दिन लगातार लगभग लगातार वह जेल में रहे और जब जेल से छूट के आए तो जिस दलील पर छूटे थे कि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें छोड़ा जा रहा है, इस दलील पर पूरा देश हैरान था, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट को कोई हैरानी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और पूरा देश उनके निर्णय को, किसी भी प्रकार के निर्णय को सर आंखों पे बैठाने को भी मजबूर है। शायद ऐसा ही कुछ है। तो जब वह जेल से बाहर आए तो जबरदस्त आतिशबाजी हुई, जबरदस्त उनका समर्थकों ने स्वागत किया और आतिशबाजी भी इस तरीके की हुई जिसमें दोगलापन दिखाई दिया, जबकि बार-बार कई बार उन्होंने आतिशबाजी और पटाखा से संबंधित इन सब चीज़ों का अरविंद केजरीवाल ने स्वयं विरोध किया है कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ और कुछ शर्तों के आधार पर उन्हें छोड़ा गया। लेकिन दूसरे दिन जब उन्होंने माइक सँभाला, तो माइक सँभालने के साथ-साथ उन्होंने ताबड़तोड़ जो है मोदी के बारे में, मोदी की पार्टी के बारे में, तो वो अमित शाह, तो योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या-क्या जैसे मनगढ़ंत और अनर्गल बातें एकदम कर डाली, जो कि मतलब राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत स्तरहीन बातें थी, मतलब बहुत स्तरहीन था। जो कुछ करना है आप करिए, लेकिन इस तरीके के मंच पकड़ के, प्लेटफ़ॉर्म पकड़ के आप स्तरहीन राजनीति, वो भी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो वैसे भी एक तरीके से सार्वजनिक रूप से यह मान-मर्दन अच्छी बात नहीं है। ये शोभा नहीं देता कि आपका प्रधानमंत्री है जो लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का लोक के बीच में लोकप्रिय है। तो उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था कि नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में आएँगे तो योगी को निपटा देंगे, मुरली मनोहर जोशी को निपटा दिया, आडवाणी को निपटा दिया, शिवराज सिंह चौहान को निपटा दिया और सत्ता में आएँगे तो 2 ही महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को भी निपटा देंगे। ये जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया ये बहुत ही स्तरहीन है। जो भी शोभनीय तरीके से बात करना और तरीके से सभ्य लहजे में बात करना जानता है, उसको ये सब बातें शोभा नहीं देंगी। तो अब हम आते हैं 2011 के उस लोकप्रिय आंदोलन पर जिसका प्रभाव जनता के बीच में बहुत ज़बरदस्त था और लोकप्रिय यह आंदोलन था। इस आंदोलन के द्वारा जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था, जिसके अगुवा थे वरिष्ठ समाज सेवी और बुजुर्ग समाज सेवी अन्ना हजारे, जो कि जिनका काफ़ी प्रभाव था। इस और अन्ना हजारे के पीछे जो लोग चल रहे थे, जिसमें खासकर अरविंद केजरीवाल को इसके पहले कोई नहीं जानता था। तो आप समझ सकते हैं कि मुखिया के तौर पे चेहरा जो था भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का अन्ना हजारे थे। उन्होंने अनशन किया था और यह काफ़ी पूरे भारत के कोने-कोने में मैं उस समय देखता था कि टेम्पो वाले भी बड़े प्रभावित होते थे। वो रुक के सुना करते थे कि आज की अपडेट क्या है और हर दिन कुछ न कुछ नई अपडेट आ रही थी और पूरे भारत को मथ के रख दिया था इस आंदोलन ने। तो उस आंदोलन से निकलते हैं अरविंद केजरीवाल, जिन जो जो लोगों की सुर्खियों में आते हैं, लोगों की निगाह में नोटिस किए जाते हैं कि एक नेता कोई अरविंद केजरीवाल है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हिडन राजनीति, हिडन एजेंडा, मन में क्या विचार चल रहे थे,
वह धीरे धीरे करके जैसे जैसे यह आंदोलन पीक पकड़ा, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी नई खड़ी करने के लिए एक शुरुआत शुरू हुई, और धीरे धीरे करके 26 नवंबर 2012 को इस एक नई राजनीतिक पार्टी को कुछ अपने सहयोगियों समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च कर दिया, आम आदमी पार्टी। और इस पार्टी के फेवर में अन्ना हजारे कतई नहीं थे, और अन्ना हजारे ने कहा था कि हम राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और राजनीतिक पार्टी का स्वरूप नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, और इसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपने गुरु को किनारे कर दिया, गुरु की अवहेलना कर दी, गुरु का कोई कहना नहीं माना। जिस गुरु के दम पर ये आगे बढ़े थे, अपने मुट्ठी भर समर्थकों को लेके, कुछ लोगों को लेके इन्होंने पार्टी बना ली। उस समय पार्टी में इनके साथ हुआ करते थे कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, साजिया इल्मी, और बहुत से ऐसे नेता हुआ करते थे जो कि बाद में धीरे धीरे गायब हो गया। गायब क्या हो गया कि अंदरूनी कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी कि जिस तानाशाही का विरोध करते हैं अरविंद केजरीवाल अपने अलावा किसी प्रकार की असहमति और मतभेद को बर्दाश्त नहीं करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने छांट छांट के ऐसे लोगों को जो उनको आंख दिखा सकते थे निपटाने का काम किया। तो जो सबको निपटाया है, उसे पता है कि निपटाया कैसे जाता है, उसी की जुबान पर निपटाया हुआ निपटाने का कॉन्सेप्ट भी घूमेगा। और इन्होंने जिस तरीके से बात की, शायद बीजेपी की संगठनात्मक संरचना को नहीं समझते हैं कि यहाँ पर किसी भी नेता को जरा सा इशारा किया जाता है तो बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है, जरा सा इशारा किया जाता है तो बड़ी से बड़ी कुर्सी को त्याग देता है। और ऐसे ऐसे लोगों को कुर्सी मिली, राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, जिनका कहीं नाम नहीं था, लेकिन संगठनात्मक वैल्यू को मेंटेन करते हुए और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए संगठन तरह तरह के निर्णय लेता है। लेकिन शायद संगठन की समझ केजरीवाल को, बीजेपी और बीजेपी के संगठन की समझ शायद शून्य होगी। यही कारण है कि उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट अपनी पार्टी को लेकर था कि जिस तरीके से निपटाया जाता है, वही उन्होंने पूरी बीजेपी के लिए बोला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि बहुत अशुभ नहीं थे। और जब निपटाने की बात आती है तो आप समझिए उन्होंने अपने गुरु को निपटा दिया। सबसे बड़ा गुरु तो जो अन्ना हजारे था, जिसकी बुनियाद पर ये खड़े हुए और जिसके नाम पर इनका नाम लोग जाने, और उस गुरु को इन्होंने निपटा दिया। और यह गुरु जो है, शुरुआत में समर्थन भी किया, गुरु भी असमंजस में रहा, और धीरे धीरे करके गुरु की भी प्रतिष्ठा लगभग लगभग शून्य हो गई। आज गुरु को भी कोई नहीं पूछता है, बस गुरु का पुराना नाम रह गया है। तो अन्ना हजारे आज कहाँ पहुंच गए? ये केजरीवाल जैसे एक ठग चेले के साथ जुड़कर आज उनकी स्थिति अन्ना हजारे की क्या हुई कि आज अन्ना हजारे को भी कोई नहीं पहचानता। केजरीवाल वही व्यक्ति है जो निपटाने शब्द को अपनी पार्टी का मूल मंत्र लेकर चलता है। जो सामने आया उसको निपटा दिया इसने। लास्ट टाइम पर कुमार विश्वास को निपटाया, योगेंद्र यादव को निपटाया, प्रशांत भूषण को निपटाया, किरण बेदी को निपटाया, शाजिया इल्मी को निपटाया। इस तरीके से करके उन सभी को निपटा दिया जो उससे ऊपर देखने की कोशिश करते थे, और जो केजरीवाल को अपने बराबर समझते थे, उन सभी को उसने निपटा दिया। तो निपटा दिया शब्द जो है, यह प्रमुख हथियार है अरविंद केजरीवाल का, और वह इसी शब्द का प्रयोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी, और खासकर बीजेपी के जो संगठनात्मक, उसमें भी ये डालकर एक अंतर विरोध, मतभेद, असहमति क्रिएट करके बगावत का एक 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 क्लू देने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। सभी पार्टी के जो मेंबर हैं वरिष्ठ हैं, गहरी समझ वाले हैं, और एक इशारे पर कुर्सी पर बैठते हैं और एक इशारे पर कुर्सी को लात मार देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और सबकी भूमिका और सबका स्थान तय है कि किसको कहाँ जाना है। तो इस तरीके का व्यवहार अरविंद केजरीवाल का रहा अपनी पार्टी के लिए। और जेल से बाहर आने के बाद अभी बचे कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन है उनको, 2 तारीख को उनको जो है लगभग वापस जेल में जाना है। जेल से बाहर आए तो ऐसे जैसे नेशनल कोई हीरो आया है, टाइगर इज बैक, और तमाम तरह के मैं तो आ गया, मैंने कहा था मैं आ जाऊंगा, ऐसे स्वागत हुआ जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा हीरो, महानायक आया है। और जबकि उसे फिर से जेल में जाना है। अभी तरह तरह की जांच उन पे और लगनी है, जांच की कार्रवाई आगे बढ़नी है। इसके अलावा उन पे एनआईए जांच का भी कुछ खतरा मंडरा रहा है, जो लगभग तय है। और जो विदेशी दखल की बात की जाती है, जिस तरीके से केजरीवाल छूटे, और उसके पहले विदेशी दखल जो कि जर्मनी, कनाडा और अमेरिका से, और गुरु पतवंत सिंह पन्नू और खालिस्तान आंदोलन को लेकर चल रही थी, उसके तार भी इनसे जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में एक जांच का विषय है। तो यह कुल बातें थी जो कि अरविंद केजरीवाल
और खास जो मैंने बताने की कोशिश की वो अन्ना हजारे की बताई कि अन्ना हजारे ने कहा कि जिसके पीछे ईडी पड़ी हो, जिसके पीछे ऐसी जांच लगी हो, उसको तो कम से कम वोट न दें। और उन्होंने इसके पहले भी जब वो जेल गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने पूरी जिंदगी शराब विरोधी और नशा मुक्ति के लिए आंदोलन किया, लोगों को जागरूक किया और मुझे बहुत धक्का लगा जब शराब नीति अरविंद केजरीवाल ने बनाया और उसकी जो उम्र सीमा घटा दी और जिस तरीके से धड़ल्ले से शराब बिक्री का काम हुआ और शराब से जिस तरीके से ये जो पूरा घोटाला हुआ, यह उनको बहुत दुखी करता है। और उन्होंने पहले ही कहा था कि जैसा कर्म रहेगा वैसा अंजाम होगा। तो यह कुछ अपडेट्स थी जो कि अन्ना हजारे ने क्या कहा इससे संबंधित मैंने बताई। फिर आते हैं कुछ नई चुनावी और राजनीतिक सामाजिक अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।